हेलो हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डेटाबेस के बारे में। एडब्ल्यूएस में डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस कितने प्रकार का होता है और इसको हम एडब्ल्यूएस में कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडब्ल्यूएस में डेटाबेस कितने प्रकार का होता है और डेटाबेस होता क्या है। ओके, सो यह जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हम आपको एक पीपीटी के थ्रू इसको थ्रू आउट करते हैं। ओके, डेटाबेस एक्चुअल में होता क्या है। डेटाबेस डेटा का कलेक्शन होता है और डेटा क्या होता है। डेटा आपका कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी डेटाबेस हो सकती है। ओके, यहाँ पर जैसे हम ओके 1 second. So a data, what is a database? A database is a structure collection of data. डेटा का ये कलेक्शन होता है जो ऑर्गेनाइज एंड स्टोर्ड इन ए वे दैट allows for efficient retrieval, management and manipulation of information. Database are the backbone of many modern applications and play a crucial role इन मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ओके, इसके बाद हम देख सकते हैं कि डेटाबेस कितने प्रकार के होते हैं। डेटाबेस यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। एडब्ल्यूएस में डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस को हम एडब्ल्यूएस में बोलते हैं आरडीएस, रिलेशनल डेटाबेस। एंड इसके बाद जो हमारे नॉन रिलेशनल डेटाबेस में जैसे हो गए नो एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, जो हमारे इसमें रिलेशनल डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस के जैसे एग्जांपल जो सर्च इंजन बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि जो सर्वर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हमारा जो हो गया माई एसक्यूएल काफी पॉपुलर है। इसके अलावा अमेजन अरोरा, मारिया डीबी। ओके, एंड ये हमारे सारे रिलेशनल डेटाबेस के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इसमें हमें क्या क्या जो प्रॉफिट मिलेंगे, क्या एडवांटेज मिलेगा रिलेशनल डेटाबेस में, कि यह क्या रहता है, फुली मैनेज रहता है। एडब्ल्यूएस हैंडल्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन टास्क सच एज प्रोविजनिंग, बैकअप एंड स्केलिंग। इसमें आपको हाई अवेलेबिलिटी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टी एजेंट डिप्लॉयमेंट एंड फील ओवर एंड हाई अवेलेबिलिटी। ओके, इसके साथ साथ आपको एलिजिबल स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, एंड ओके, सो हमारा यह है जो क्या रिलेशनल डेटाबेस यहाँ पर हमारा। इसके बाद हम चलते हैं अपने जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस में आपको जैसे डायनो डीबी मिल जाएगा। ओके, इसकी परफॉर्मेंस हाई रहती है क्योंकि यह क्या रहता है कि नो नो एसक्यूएल है। इसमें आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस रहेगा ये। ओके, अमेजन अरोरा, अमेजन रेडशिफ्ट। ओके, आइए दोस्तों, इसको और अधिक डिटेल में जानने के लिए हम चलते हैं अपने अमेजन की हम अपने एडब्ल्यूएस की लैब पर और इसको डिटेल में जानते हैं। ओके, सो डेटाबेस क्या है। डेटाबेस एक प्रकार से डेटा का कलेक्शन। डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है कि आपकी जो एक बुक है, बुक का जो इंफॉर्मेशन है, कौन ऑथर है और किस टाइम पे बुक लिखी गई है, यह इंफॉर्मेशन भी एक प्रकार का डेटा है। ओके, इसके बाद हम अपने चलते हैं एडब्ल्यूएस के मैनेजमेंट कंसोल पर और यहाँ पर अपने कंसोल को लॉगिन करते हैं। साइन इन टू द कंसोल। एंड यहाँ पर हम अपनी कंसोल को लॉग इन कर लेंगे। एंड इसके बाद जस्ट हमें यहाँ पर अपना एमएफए कोड डालना होगा। ओके, 467456। ओके,
सो यहाँ पर डेटाबेस डेटाबेस के लिए यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर जो सर्च आइकन है यहाँ पर आप डायरेक्टली डेटाबेस सर्च कर सकते हैं, डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पर आपको डेटाबेस में आपको यहाँ पर DynamoDB एंड आरडीएस में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो हो रहा है मैनेज रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। मैनेज यानी कि आरडीएस क्या है, आरडीएस हमारा जो है रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है। हम इस पर चलते हैं। सबसे पहले हम आरडीएस की लैब करते हैं। ओके, सो आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पर आरडीएस पर क्लिक कीजिए, या आप इसको जो स्टार का आप शो हो रहा है आप इस पर जस्ट स्टार करके इसको बुकमार्क बना सकते हैं और यहाँ पर आपको यह शो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा अमेजन आरडीएस, तो आपको आरडीएस डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड एंड डेटाबेस का ऑप्शन शो हो रहा है, आप जस्ट इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी आपको जस्ट यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन कीजिए और यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन शो हो रहा है, क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक कीजिए एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए दो मेथड दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड क्रिएट एंड इजी क्रिएट। यदि आप डेटाबेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं जानते हैं, ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, तो आप इजी क्रिएट कीजिए और स्टैंडर्ड क्रिएट भी कर सकते हैं आप। ओके, सो हम अभी इजी क्रिएट पर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंजन टाइप मतलब माई एसक्यूएल या जो भी हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस है या रिलेशनल डेटाबेस के लिए इंजन टाइप दिए गए हुए हैं। इसमें आप कोई भी इंजन ले सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर माई एसक्यूएल ले लेते हैं। माई एसक्यूएल हमारा रिलेशनल डेटाबेस है। इसके बाद यहाँ पर माई एसक्यूएल कम्युनिटी। ओके, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डीबी इंस्टेंस साइज। यहाँ पर यदि आप ओके, यहाँ पर हम अभी फ्री टियर रखते हैं। फ्री टियर में आपको कुछ जो कॉन्फ़िगरेशन कम मिलेंगी और जो आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको ग्रे आउट भी शो हो रहे होंगे। जैसे यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर सेटअप EC2 कनेक्शन एंड यहाँ पर ओके, जब हम यहाँ पर डेप टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएंगे, और जबकि यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने पर वो नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी हमने इजी क्रिएट पर क्लिक किया है। ओके, तो हम चलते हैं अपनी फ्री टियर पर। यहाँ पर आप फ्री टियर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्री टियर में यहाँ पर T3 माइक्रो अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर आप डेटाबेस का जो भी नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं, यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट नेम है। इसके बाद मास्टर यूजर नेम जिस यूजर नेम का यूज करके आप अपने जो एसक्यूएल डेटाबेस है उसमें लॉगिन करेंगे। ओके, उसमें जाएंगे तो हमने इसमें मास्टर यूजर नेम में बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम है यहाँ पर एडमिन उसी को लिया है। ओके, यहाँ पर क्रेडेंशियल मैनेजमेंट हम सेल्फ मैनेज करेंगे। ओके, यहाँ पर आप या तो यहाँ पर ऑटो जनरेटेड पासवर्ड पर क्लिक करके या ऑटोमेटिकली पासवर्ड को जनरेट करेगा, या फिर इसको आप अनटिक कर दीजिए और आप यहाँ पर मास्टर पासवर्ड जो भी देना चाहते हो दे सकते हैं। एडमिन 123, सिंपलिसिटी के लिए हमने यहाँ पर पासवर्ड दिया एडमिन 123। ओके, एडमिन 123 एंड इसके बाद हम जस्ट एक 1 सेकेंड। ओके, एडमिन 123 हमने पासवर्ड दिया। इसके बाद सेटअप EC2 इंस्टेंस। यदि आप EC2 इंस्टेंस को सेटअप करना चाहते हैं, मतलब कि आप अपने EC2 इंस्टेंस को इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कनेक्ट टू EC2 इंस्टेंस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको अपने EC2 इंस्टेंस को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अभी हमारा कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं है, तो हम डोंट कनेक्ट टू एन EC2 कंप्यूट रिसोर्स पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद व्यू डिफॉल्ट सेटिंग फॉर इजी क्रिएट एंड इसमें आप चेक कर सकते हैं
इनेबल एंड डिफॉल्ट बीपीसी इन्होंने लिया है। आप चाहें तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके एंड हम यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करते हैं। ओके सो यहाँ पर हमारा यह डेटाबेस क्रिएट हो गया है। यह कुछ ओके यदि आप कोई एड ऑन्स लेना चाहते हैं इसमें आरडीएस प्रॉक्सी वगैरह कोई लेना चाहते हैं तो यह हमें सजेशन दे रहे हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं वरना आप इसको क्लोज कर दीजिए। ओके यहाँ पर हमारा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। डेटाबेस क्रिएट हो रहा है तो हमें अपने डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए एक EC2 सर्वर भी बनाना होगा। बिना हम इस किसी EC2 सर्वर के अपने डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। ओके जब तक यह हमारा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है हम चलते हैं अपने EC2 पर और एक हम EC2 सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। ओके आप आइए यहाँ पर इंस्टेंस पर। ओके और एक न्यू इंस्टेंस आप क्रिएट कर लीजिए। लॉन्च इंस्टेंस और इसको हम जो अपने इंस्टेंस को है इसको नेम दे देते हैं एक्सेस। इसको नेम दे देते हैं एक्सेस करना है हम इसको नेम दे देते हैं एक्सेस सर्वर। ओके राइट स्पेलिंग इज राइट। ओके CCESS एक्सेस सर्वर। यहाँ पर हम विंडोज की जगह ओके लिनक्स ही लेते हैं इस बार। T2 माइक्रो रखते हैं यहाँ पर और की पेयर एक बना लेते हैं। की पेयर यहाँ पर हम बना लेते हैं एक्सेस की और यहाँ पर हम पीपी की ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। पीपी के एंड क्रिएट की पेयर पर क्लिक कीजिए आप एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर ओके सो हम इसको सबनेट 1A में बना लेते हैं। यहाँ पर आपको जो डेटाबेस के लिए आपको अपने सिक्योरिटी ग्रुप में चेंजेस करना होगा। क्या चेंजेस करना होगा? आपने वहां पर जो सिक्योरिटी ग्रुप ऐड किया हुआ है आरडीएस में वहां पे आपको डेटाबेस में चेक करना होगा जो सिक्योरिटी ग्रुप आपने वहां पे ऐड किया हुआ है वही सिक्योरिटी ग्रुप आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। ओके तो हम इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं चेक करते हैं कि कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप हमने वहां पर अटैच किया हुआ है। ओके आरडीएस मैनेजमेंट पर और यहाँ पर डेटाबेस में चलते हैं। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है अभी लेकिन हम इसका डिटेल चेक कर सकते हैं अभी। और यहाँ पर जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप या चेक कर सकते हैं बीपीसी सबनेट सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट लिया हुआ है। ओके सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट तो हम यहाँ पर भी डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ले सकते हैं। ओके ले लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट ओके एंड देन हम इसके बाद लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करते हैं। ओके सो है हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर हमें अपने सिक्योरिटी ग्रुप में चेंजेस करना होगा। क्या चेंजेस करना होगा? यहाँ पर अभी यह हमारा जो डेटाबेस है अभी यह हमारा बन रहा है। जैसे ही यह यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर एंड पॉइंट यहाँ पर हमें अपने सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट नंबर 3306 को ऐड करना है। ओके तो हम चलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप सेक्शन पर। यह हमारे EC2 फीचर में ही आपको मिल जाएगा। EC2 पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर सिक्योरिटी ऑप्शन में आपको नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके यहाँ पर आपको कौन सा मिले? ओके डिफॉल्ट बीपीसी। ओके डिफॉल्ट ओके दिस वन बीपीसी दिस वन सिक्योरिटी ग्रुप। इस सिक्योरिटी ग्रुप में आपको एडिट इनबाउंड रूल्स पर जाना है। यहाँ पर यह हमारा लिनक्स सर्वर है तो हमें यहाँ पर RDP का जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें जो रिक्वायरमेंट है वह है SSH की रिक्वायरमेंट। ओके SSH और HTTPS की भी जरूरत नहीं है। ओके एंड इसको भी हटा देते हैं। अगेन से हम इसमें ऐड रूल्स करते हैं। ओके सबसे पहले इसमें हमें SSH इनेबल करना होगा। ओके SSH एंड यहाँ पर हम इसको एनीवेयर कर देते हैं एनीवेयर IPv4। इसके अलावा एक और रूल हम इसमें ऐड करते हैं। इसमें ऐड करते हैं हम कस्टम TCP एंड पोर्ट नंबर क्या ऐड करना है हमें 3306 राइट। ओके 3306 एंड एनीवेयर
एंड इसके साथ साथ यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक और ऐड कर सकते हैं, ऑल ट्रैफिक कर दीजिए आप, ऑल ट्रैफिक अलाउ, ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दीजिए एंड ओके। इसके अलावा ऑल ट्रैफिक अलाउ कर दीजिए एंड जस्ट यहाँ पर सेव चेंजेस कर दीजिए। ओके, सो हमारा EC2 क्रिएट हो गया है। तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने इस EC2 इंस्टेंस को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए या पुट्टी से कनेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो हम पुट्टी से कनेक्ट करने के लिए आपको इस पब्लिक आईपी को कॉपी करना होगा। हमने अपने पब्लिक आईपी को कॉपी किया एंड जस्ट आप यहाँ पर पुट्टी ओपन कीजिए, चेक कर ओके एंड यहाँ पर जस्ट ओपन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको जो आपके EC2 इंस्टेंस है उसका पब्लिक आईपी को पेस्ट करना होगा। इसके बाद जस्ट आप यहाँ पर SSH एंड ऑथ एंड इसके बाद क्रेडेंशियल, और क्रेडेंशियल में आपको जो आपकी प्राइवेट की फाइल है वह यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी एंड इसके बाद आप जस्ट ओपन पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिए, लॉग इन एज EC2 यूजर। अभी हम अपने EC2 इंस्टेंस पर लॉगिन कर रहे हैं। ओके, सो नाउ हम अपने EC2 इंस्टेंस पर लॉगिन कर गए हैं। अब इसका अपीयरेंस हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा, एक्चुअली ये स्मॉल शो हो रहे हैं, तो इसके अपीयरेंस में आइए और यहाँ पर चेंज पर क्लिक कीजिए और जस्ट यहाँ पर हम इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको 22 कर देते हैं। 22 में भी ओके, लेट्स ट्राई टू चेक। Okay, 22 is I think big. We need to minimize. Okay, change setting and again appearance and यहाँ पर हम चलते हैं और इसको हम 18 ओके 18 कर देते हैं एंड अप्लाई पर आप क्लिक कीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर अपने EC2 इंस्टेंस पर आ गए हैं। सो हमें क्या, सबसे पहले हम अपने इस EC2 इंस्टेंस पर लॉगिन कर गए हैं। अब हम चलते हैं अपने RDS पर, क्या हमारा जो MySQL डेटाबेस है वह हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं। ओके, डेटाबेस पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। सो ओके, यह यहाँ पर अभी मॉडिफाइंग शो हो रहा है, क्रिएट हो रहा है डेटाबेस। यह क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉडिफिकेशन ओके, now we need to check. Okay, RDS database. Okay, now available. Now this one is available. आप डेटाबेस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन में आपको यहाँ पर जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को आप या तो कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर हमें एंड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें इसको कनेक्ट करने के लिए हमें अपने जो डेटाबेस है, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए एंड पॉइंट की जरूरत रहेगी। तो आप इसको सिंपली कॉपी करके नोटपैड पर रख लीजिए और जो यह पोर्ट है आप अपने सिक्योरिटी ग्रुप में इनेबल कर दीजिए। ओके, अब हम चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पर और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आइए आप और यहाँ पर सबसे पहले अभी हम EC2 यूजर में है। सो रूट यूजर में जाने के लिए सिंपल सा कमांड है sudo su, स्विच यूजर टू सुपर यूजर। ओके, sudo su टाइप कीजिए। इसके बाद आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो इसके लिए कमांड होता है dnf इंस्टॉल MariaDB। हम MariaDB है, SQL का ही है। ओके, तो MariaDB कर लेते हैं, MariaDB 105 एंड यहाँ पर आप हाइफन लगा दीजिए। ओके, तो है ना ये MariaDB 105। ओके, DNF इंस्टॉल MariaDB। तो है हमारा MariaDB का पैकेज, जो MySQL का इंजन है उसका पैकेज हमारा यहाँ पर क्या है, वो इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यह कौन सा वर्जन हमारी MySQL का यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। तो आप सिंपली टाइप कीजिए MySQL एंड इसके बाद आप स्विच लगाइए एंड यहाँ पर टाइप कीजिए वर्जन, MySQL वर्जन। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारा MySQL का
जो डिस्ट्रीब्यूशन कौन है MySQL में MariaDB एंड 10.5.23 ये हमारा वर्जन जो है इंस्टॉल हो गया है। किस पर इंस्टॉल हुआ है? लिनक्स पर इंस्टॉल हुआ है। ओके, इसके बाद हमें करना क्या है? इसके बाद हमें जो हमारा डेटाबेस है, डेटाबेस को हमें अपने इस EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें MySQL, इसके बाद MySQL के बाद MySQL आपको -h के बाद आपको जो डेटाबेस का एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट आपको यहाँ पे डेटाबेस में यहाँ पे शो हो जाएगा एंड पॉइंट। इसको आप जस्ट कॉपी कीजिए और यहाँ पर इस एंड पॉइंट को आप पेस्ट कर दीजिए। ओके, और इस एंड पॉइंट के बाद आपको क्या करना है? इस एंड पॉइंट के बाद आपको सिंपली यू मीन्स यूजर। ओके, तो यूजर का नेम क्या है? यूजर नेम है हमारा मास्टर यूजर नेम एडमिन एंड इसके बाद हमें हाइफन यूजर नेम के बाद -p और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यह हमसे पासवर्ड पूछेगा। जस्ट आप इंटर कीजिए एंड इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। तो हम पासवर्ड डाल देते हैं एडमिन 123 एंड यहाँ पर आप जैसे ही पासवर्ड टाइप करेंगे तो आपको शो नहीं होगा। आप पासवर्ड टाइप करके जस्ट इंटर कर दीजिए। ओके, सो हम यहाँ पर MySQL में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर MySQL शो हो रहा है। इसके बाद आप डेटाबेस चेक करने के लिए सिंपली कमांड होता है यहाँ पर शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस एंड यहाँ पर जो अपने डेटाबेस है MySQL में यहाँ पर कॉलन का यूज किया जाता है। शो डेटाबेसेस एंड कॉलन आप इसके बाद लगाइए तो ये डेटाबेस की सारी एंट्री शो हो रही हैं। यदि आप कोई डेटाबेस में मतलब क्रिएट करना चाहते हैं कोई डेटाबेस, तो आप यहाँ पर टाइप कीजिए क्रिएट डेटाबेस और जो डेटाबेस आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम दे दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे नेम दिया क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पे हमने अपना ही नाम दे दिया राहुल एंड यहाँ पर हमने कॉलन क्या बोलते हैं सेमी कॉलन लगा दिया एंड जस्ट इंटर कीजिए आप। क्यूरी ओके 1 रो अफेक्टेड। ओके, इसके बाद हम जस्ट क्या करते हैं? अगेन हम सेम कमांड चलाते हैं शो डेटाबेसेस एंड कॉलन। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर एक डेटाबेस क्या हो गया, यहाँ पर एक डेटाबेस ऐड हो गया है। अब यदि आप इस डेटाबेस के अंदर जाना चाहते हैं और भी एंट्री करना चाहते हैं डेटाबेस के, तो आप सिंपली कमांड चलाएंगे यहाँ पर यूज, टाइप करेंगे यूज और डेटाबेस का नेम एंड इसके बाद सेमीकोलन एंड इंटर। डेटाबेस चेंजेस। सो हम अभी राहुल डेटाबेस में आ गए हैं और इस डेटाबेस से आप एग्जिट करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सिंपली टाइप कीजिए एग्जिट। तो आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे और आप अब अपने कहाँ पर आ गए हैं? EC2 इंस्टेंस में आ गए हैं। सो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने AWS में डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उस डेटाबेस को अपने EC2 इंस्टेंस के साथ, EC2 इंस्टेंस जो कि हमने लिनक्स लिया था उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और उस डेटाबेस में एंट्री भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।